बढ़ते अगली खबर की तरफ। कश्मीर लगातार बदल रहा है। एक बार फिर से शोपियां में बदलते कश्मीर की झांकी दिखाई दे रही है। कश्मीर में 21 साल बाद फिर से मंदिर के कपाट खुले हैं। नादी मर्ग में 21 साल बाद हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। 2003 नादी मर्ग नरसंहार के बाद ये मंदिर बंद हो गया था। साल 2003 में की गई थी कश्मीरी पंडितों की हत्या। आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। लेकिन अब बदलते हुए कश्मीर की आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर इस मंदिर के कपाट खुलने के बाद हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। नादी मर्ग में 21 साल बाद ये मंदिर के जो कपाट हैं वो खोले गए हैं। 2003 के बाद अब जाकर के इस मंदिर को खोला गया है श्रद्धालुओं के लिए। आप ये तस्वीर देख रहे हैं 23 मार्च 2003 की तस्वीर, जब इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मंदिर में भोलेनाथ के जयकारे 2024 7 अक्टूबर में जब इसके कपाट खुल गए तब नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये बदलती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से शोपियां में बदलते कश्मीर की ये झांकी दिखाई दे रही है। कश्मीर में 21 साल बाद इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए। तो कश्मीर अब बदल रहा है। 21 साल बाद भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर मंदिर में कपाट खुल गए हैं। चलिए आपको वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दोबारा जीवित करने के लिए कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर लौट रहे हैं। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के नादी मर्ग इलाके में हैं और यहां तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि एक बार फिर कश्मीरी पंडितों ने अपने एक और मंदिर को दोबारा खोल दिया है। इस मंदिर का निर्माण कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अब यहां पर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये वही इलाका है नादी मर्ग, वही इलाका है दक्षिण कश्मीर का जहां पर 2003 में जो 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, जिसमें 11 महिलाएं, 11 पुरुष और 2 छोटे बच्चे शामिल थे। यानी 23 मार्च 2003 के शाम 11 बजे के करीब जो जांच से पता चला है, लश्कर-ए-तैयबा संगठन के आतंकवादी इस बस्ती में घुस आए थे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बाहर निकाला, चिनार के पेड़ के नीचे एकत्रित किया, एक ही लाइन में खड़ा किया और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई गई। उसके बाद कश्मीरी पंडित ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तुरंत उसी समय जो है कश्मीरी पंडितों ने ये जगह छोड़ दी थी। उसके बाद अब 21 वर्ष बाद कश्मीरी पंडित दोबारा यहाँ लौट आए हैं। ये नादी मर्ग जो बस्ती है, इसका मंदिर है जिसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है, दोबारा से इसका निर्माण किया गया और एक तरीके से दोबारा श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया गया। यहाँ आप देखेंगे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास की सर्वेलेंस लगातार यहाँ पर 24 घंटे होती है और कोशिश ये की जा रही है कि जो कश्मीरी पंडित, जिस तरह से कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और शांति स्थापित हुई है, उसका फायदा कश्मीरी पंडित समुदाय को भी मिल सके। लेकिन आखिर 2003 को नादी मर्ग में हुआ क्या था, ये आपको बताते हैं, जिसके बाद वहां के घर वीरान हो गए थे, मोहल्ला खाली हो गया था। चलिए आपको बताते हैं नादी मर्ग नरसंहार के बारे में। 23 मार्च 2003 की रात 11 बजे की वारदात। लश्कर-ए-तैयबा ने आतंकी हमला किया। सेना की वर्दी पहन करके आए थे 7 आतंकवादी और सभी कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाला, मंदिर के सामने चिनार पेड़ के पास खड़ा किया, लाइन में खड़ा करके 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। आतंकी ने 2 साल के बच्चे को भी बख्शा नहीं था। इतनी बेरहमी से वहां पर लोगों को मारा गया था। 11 महिलाएं इसमें शामिल थी, 11 पुरुष और 2 बच्चे भी मारे गए थे। 23 मार्च 2003 ये वो तारीख है जब आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसे नदी मार्ग नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। जिस चिनार से के पेड़ से बांध करके कश्मीरी पंडितों को गोली मारी गई थी, आज भी वो जो पेड़ है वहीं पर मौजूद है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको वहां से एक। आज से 21 वर्ष पहले 24 कश्मीरी पंडितों को दक्षिण कश्मीर के नादी मर्ग में निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। हम इस समय ठीक उसी जगह पे मौजूद है जहां पर 21 वर्ष पहले यानी 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। उनमें 11 महिलाएं और 11 पुरुष के साथ साथ 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। नादी मर्ग का ये इलाका है दक्षिण कश्मीर के शुपियां और कुलगाम के बीच पड़ता है और यही वो जगह है जहां पर
23 मार्च रात के 11 बजे आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बाहर निकाला और इसी चिनार के पेड़ के नीचे उन्हें एकत्रित किया, एक लाइन में खड़ा रहने के लिए कहा गया और उनके बाद जो है कश्मीरी पंडितों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 2003 का ये मामला है, नादी मर्ग मैसेकर के तौर पे माना जाता है। आप इस समय भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के घर आपको यहाँ दिखेंगे। एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें जो नादी मर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को 2003 में जिनकी हत्या की गई थी उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि इस इलाके में अब 21 वर्ष बाद दोबारा से इस बस्ती का जो एक मंदिर था उसको दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जिससे साफ संकेत है कि कश्मीरी पंडित डरे नहीं हैं और वो दोबारा से अपनी इस इलाके में वापस आने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर घाटी का वातावरण बदल गया है, शांति स्थापित हुई है और उससे कहीं ना कहीं पर कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को हिम्मत मिल रही है और वो दोबारा से अपनी जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको दोबारा से जीवित कर रहे हैं। ये बस्ती जिससे आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत खामोश है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2003 से पहले यहाँ पर चहल पहल होती थी, यहाँ पर लोग रहते थे, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू यहाँ पर रहते थे, जिनके घर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, नादी मर्ग नरसंहार का मास्टरमाइंड था आतंकी जिया मुस्तफा। इस नरसंहार के बाद उसके साथ वहां पर क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। दरअसल नरसंहार के बाद आतंकी मुस्तफा गिरफ्तार हो चुका है। 2018 में जम्मू की कोट बलवल जेल से उसे शिफ्ट भी किया गया। 2021 में 10 दिन की रिमांड पर जेल से बाहर आया। आतंकियों ने इस बीच फायरिंग कर दी और सेना के एनकाउंटर में जो मुस्तफा है उसे ढेर कर दिया गया। एक्शन लिया गया था उस वक्त और उसके बाद इस आतंकवादी को मार गिराया गया था।